नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा, सुंदर लगने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, पाठ 6, बेंजी का बड़ा दिन। बड़ा दिन कब होता है बच्चों? 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन हम क्रिसमस डे मनाते हैं, है ना। तो उसी बड़े दिन के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है, और जब हम किसी काम को स्वार्थवश करते हैं तो हमें उसका फायदा नहीं होता है। तो यही है हमारा पाठ परिचय कि जब हम निस्वार्थ रूप से किसी की सहायता करते हैं तब हमें उसका फल अच्छा मिलता है। बेंजी को भी दुकानदार की निस्वार्थ सहायता के बदले वह प्राप्त हुआ जिसे वह पाना चाहता था। चलो जानते हैं बेंजी को क्या प्राप्त हुआ। बड़े दिन की पूर्व संध्या थी। गलियां और बाजार परियों की नगरी जैसे सजे हुए थे। बाजार में सब दुकानों पर लाल, नीली, हरी, पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। सभी दुकानें जगमगा रही थी। उसमें सजाया हुआ बड़े दिन का सामान मन को लुभा रहा था। जी हाँ बच्चों, आपने देखा है ना, जब क्रिसमस आने वाला होता है तो किस तरह से बाजार सजे हुए होते हैं। बड़े बड़े स्टार और बेल और तरह तरह की सजावट की सामान बाजारों में लगा हुआ रहता है, और बाजार बहुत ही अच्छे लगते हैं इन सामानों से, है ना। तो वहां पर 3 दुकानें ऐसी थी कि जो क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। क्रिसमस का पेड़ देखा है ना आपने, जो क्रिसमस ट्री सजाया जाता है क्रिसमस के दिन, बड़े दिन के दिन। तो 3 ही दुकानों पे वो बिक रहा था। तो छोटे बड़े सभी तरह के पेड़ थे। उनमें कुछ असली थे, कुछ बनावटी भी थे। ये पेड़ बड़े आकर्षक ढंग से सजे हुए थे। सब चांदी और सोने के रिब्बनों, रंगीन चमकदार बालों से सजे झिलमिला रहे थे। बेंजी एक दुकानदार के बाहर खड़ा होकर एक पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा, काश किसी तरह मुझे यह पेड़ मिल जाए। सैमी और रूथ पेड़ पाकर कितनी खुश होंगी। फिर उनका यह सबसे बेहतर क्रिसमस होगा। उसे ध्यान आया कि उस पेड़ का जो उसने सबसे बड़ी दुकान में देखा था, मुझे वही खरीदना है। यह सोचकर वह अंदर गया। उसने मालिक से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछा। तो दुकान के मालिक, मोटे और गंजे मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बेंजी को देखा। फिर बेंजी की कमीज पर दाईं ओर बने छेद को एकटक देखने लगा। उस पर पड़ती दुकानदार की नजर बेंजी से छिपी नहीं थी, यानी बेंजी को दुकान वाला था वो बड़े ध्यान से देख रहा था, और उसकी कमीज में हो रहे छेद को भी वो बड़े ध्यान से देख रहा था। जब बेंजी ने उस बड़े पेड़ की उससे कीमत पूछी, उसने अपने दोनों हाथ इस मुद्रा में उठाए कि दाएं हाथ के नीचे वह छेद दब गया। वैसे ही उसने सोचा कि मेरे पास पूरे 28 रुपए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी कमीज में एक छेद है ना। कोई गरीब आए या अमीर आए दुकान में, दुकानदार को तो पैसों से मतलब होना चाहिए। यही बात बेंजी सोच रहा था। तो यह 35 रुपए का है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से यह बात सुनकर बेंजी का सारा विश्वास छिन्न भिन्न हो गया। मतलब क्यों छिन्न भिन्न हो गया? उसका विश्वास क्यों टूट गया? क्योंकि जो पेड़ है वो 35 रुपए का है, जबकि बेंजी के पास सिर्फ 28 रुपए है। उसे यह एहसास हो गया था कि जो पेड़ उसे इतना पसंद आया है उसे वह खरीद नहीं सकता है। ये 28 रुपए जो उसने पूरे सप्ताह नुक्कड़ के ढाबे पर कठिन परिश्रम करके कमाए थे, वे काफी नहीं थे। उसने घंटों तक सैकड़ों ग्राहकों को भाग भाग कर भोजन परोसा था। वह अपनी छोटी बहनों सैमी और रूथ के लिए पेड़ खरीदना चाहता था। वह तो समझ रहा था कि पेड़ 25 रुपए में ही आ जाएगा, बाकी 3 रुपए उसे और सजाने में काम आएंगे। क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहिम? पिछली बार तो यह केवल 25 रुपए का ही था, बेंजी ने झिझकते हुए कहा। तो जरूर था, पिछले साल 25 रुपए का ही था, पर तुम्हें मालूम है ना, तब से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई सा भी पेड़ 35 रुपए से कम नहीं है। मिस्टर अब्राहम ने बेरुखी से कहा और पूछा, जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं?
दुकानदार की बात सुनकर बेंजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितना कठोर आदमी है, सोचते हुए वह खिन्न मन से बाहर निकल आया। अपनी परेशानी में दरवाजे के पास रखी रेत की बाल्टी से भी टकराते टकराते बचा। जब दुकान में लोग उसके सारे पेड़ खरीद रहे हैं, तब ऐसे में दुकानदार भला उसकी क्या परवाह करेगा। दुकान में भीड़ थी। माता पिता और बच्चे आपस में चिल्लाकर बात कर रहे थे कि उन्हें कौन सा पेड़ पसंद है। अब क्या था कि उसको पेड़ नहीं मिला क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, और दुकानदार और पेड़ों को बेचने में मस्त हो गया क्योंकि उसके सब पेड़ बिक रहे थे। अब मैं कहाँ से बाकी के 7 रुपए लाऊं, बेंजी ने सोचा। उसे दुख हो रहा था कि इस बार उसके छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसे अपनी बहनों का विचार भी परेशान कर रहा था। उसने उन्हें अब की बार बड़े दिन का पेड़ लाने और खूब सजाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ सामान लाने का वायदा किया था। यदि वह पेड़ नहीं ले गया तो उनके मन पर क्या बीतेगी। बल्कि उसने तो अपने मित्रों को भी आज रात खाने पर आने का निमंत्रण दिया था। पेड़ के बिना यह क्या मुंह लेकर घर जाएगा और क्या अपने मित्रों को दिखाएगा। वो ये सब सोच रहा था कि बिना पेड़ के वो अब क्या करेगा। शहर के दूसरे छोर पर बेंजी का छोटा सा 2 कमरों का घर था। वहां ऐसी दुकानें और सजावट कहाँ थी, है ना। बेंजी उदास मन लिए जेब में हाथ डाले जूते से पत्थरों को ठोकर मारता हुआ इधर से उधर घूमने लगा। बाजार के एक सिरे पर एक आधी बनी हुई इमारत खड़ी थी। शाम होने के कारण वहां बहुत वीरानी छाई हुई थी। बेंजी थोड़ी देर के लिए एक रेत के टीले पर जा बैठा। ठंड के मारे वह कांप रहा था। फिर उठकर बाजार में आ गया। सोचा दोबारा पूछ ले, हो सकता है उन्होंने दाम गलत बता दिए हों। पर तभी दिमाग में झटका दिया कि नहीं, वास्तव में सबसे छोटे पेड़ का मूल्य 35 रुपए ही था। ठीक है, अब 7 ही रुपए तो कम थे। मैंने क्यों नहीं पिछले हफ्ते और 7 रुपए कमा लिए और 2-4 दिन ढाबे में ज्यादा काम कर लेता तो कमा ही लेता। इसी तरह अपने ऊपर जल्लाते पैर पटकते उसने फिर अपने आप को उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की से देखा कि वह पेड़ अभी तक वहीं खड़ा था, यानी उस पेड़ को किसी ने नहीं खरीदा था जिस पर बेंजी की नजर थी। अचानक उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वह अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफी संतुष्ट लग रहे थे। वह दुकान के बाहर खड़े होकर लोगों को आते जाते हुए देखने लगे। जैसे ही बेंजी ने उधर देखा, दुकान के ऊपर लगा बड़ा नियॉन साइन बोर्ड जो हरे और लाल रंग में टिमटिमा रहा था, टिमटिमा कर कह रहा था कि पेड़ बिक्री के लिए। वह धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। बेंजी ने आप देखा न था उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का दिया और उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। इस गुत्थम गुत्था में दोनों जमीन पर लोटपोट हो गए। तभी वह बोर्ड धड़ाम से गिरा और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। क्या हुआ? दुकानदार एकदम घबरा गया था। ओह, बेंजी चिल्लाया। तारों में से एक चिंगारी निकल रही है। जैसे ही वह कूदा, तार एक गत्ते से डिब्बे से छू गए जो वहीं पड़े थे और तुरंत ही आग भड़क उठी। ओह, आग आग, सहमे से मिस्टर अब्राहम चिल्लाए। वह तभी जमीन पर बैठे थे। क्या हो? तो आपने देखा बच्चों क्या हुआ कि जो पेड़ था जो सजा रखा था लाइटों से, वो उस पर जो बोर्ड लगा था वो बोर्ड नीचे खिसक रहा था और उसके नीचे जो मिस्टर अब्राहम थे दुकानदार थे वो खड़े हो रखे थे। तो बेंजी ने ये सब देखा कि वो जो बोर्ड था वो खिसक रहा है और वो जल्दी से उनके ऊपर गिरने वाला है। तो उन्होंने उन्हें पीछे धक्का दिया बेंजी ने और उन्हें बचा लिया करंट लगने से। उसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। पूरा पाठ हम कंप्लीट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पाठ को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।